कोनिचिवा मित्रों, तो आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा मूवी की। तो मूवी स्टार्ट होती है एक एक्शन सीन से, जिधर हमें पुष्पा का इंट्रोडक्शन भी दिखाया जाता है। उसके बाद बारी आती है फैक्ट्री वाले सीन की, जिधर दिखाया जाता है कि पुष्पा के लिए सबसे प्यारी उसकी इज्जत है, क्योंकि वह एक छोटे से डिस्प्यूट के चलते अपनी नौकरी छोड़ के घर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन, जिधर उसकी माँ ने एक लोन ले रखा होता है और उसे पूरा करने के लिए उन्हें अपनी एक गाय बेचनी पड़ जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पुष्पा दिहाड़ी का काम करने जाता है, तो उसके लिए पैसे कमाना ज़रूरी है, भले ही वो काम लीगल हो या इलीगल। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो शीर्षासलम के जंगलों में जाके रेडवुड कलेक्ट करने जाता है। पर उधर ही देवेंद्र का कैरेक्टर आ जाता है, जो एक पुलिस वाला होता है, जो उन्हें रोकना है। पर लेकिन पुष्पा अपना दिमाग लगा करके उससे अपना माल बचा लेता है। बाद आता है एक गाना, और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब माल वो लोड कर रहे होते हैं ट्रॉली में, तो गोविंद वहाँ पूरी पूरी बटालियन लेके आ जाता है। तो उधर पुष्पा अपना दिमाग लगा करके ट्रॉली को पानी में छुपा देता है, ताकि वो पुलिस को ना मिले। और उसके चक्कर में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद जो सिंडिकेटर के लीडर है कोंडा रेड्डी गैंग, वो लोग आते हैं। पुष्पा उनसे बेल मांगता और बचाने के 5 लाख रुपए। उसके बाद वो उन्हें जगह बताता है, उनसे माल, और फिर उसके बाद वो उसके एटीट्यूड पे आ जाती है, क्योंकि जॉली रेड्डी, जो कोंडा रेड्डी गैंग में सबसे छोटा भाई है, वो उसे अपनी गाड़ी से वापस नहीं ले जाता। और फिर वो लाता है उन 5 लाख की गाड़ी। और फिर उसके बाद वो जाता है कोंडा रेड्डी गैंग के घर पे, क्योंकि वहाँ कोई फंक्शन होता है। उधर वो सबसे बड़े भाई से मिलता है और उसे पूरा प्लान बताता है कि गोविंद से कैसे माल बचाया जा सके। और फिर वो डील करता है 4% के पार्टनर की। वहाँ उसके आगे जाके हमें दिखाया जाता है कि अब पूरा काम पुष्पा संभालता है, माल को कैसे चेक पॉइंट पास करवाना और कैसे देवेंद्र गोविंद से बचाना है। चल के इंट्रोडक्शन होता है शिवल्ली के कैरेक्टर का, जो कि पुष्पा के टैंकर में दूध डालने का काम करती थी। आगे जाके हमें दिखाया जाता है कि कैसे थोड़ा बहुत रोमांस और थोड़ी बहुत कॉमेडी का सीन है। उसके बाद आता है एक नए कैरेक्टर की एंट्री, जिसका नाम है मंगल सिंह, और वो उसका रोल प्ले करते हैं अपने सुनील सर, जिनको आप वो आदि वाले मीम से जानते ही होंगे। आगे चल के हमें दिखाया जाता है कि मंगल सीनू अपना माल कोंडा रेड्डी के हाइट आउट पर छुपाता है, ताकि पुलिस नहीं पकड़ सके। पर लेकिन पुष्पा की गैंग में पुलिस के 2 खबरी छुपे होते हैं, जो पुलिस को उस माल का लोकेशन बता देते हैं। तो अब पुष्पा मंगल सीनू का माल पुलिस से बचाने की पूरी कोशिश करता है और वो बचा भी लेता है। बाद में मंगल सीनू एक पार्टी थ्रो करता है, जिधर वो अंठावा वाला गाना आता है। उसके बाद उधर पार्टी में पुष्पा कुछ लोगों को बात करते हुए सुन लेता है कि मंगल सिन्हू उन सबको चूना लगा रहा है। मंगल सिन्हू आगे मुर्गन को 1 टन माल 2 करोड़ में बेचता है और सिंडिकेट के लोगों को केवल 25 लाख रुपए देता है। तो पुष्पा जाता है कोंडा रेड्डी के पास और उससे बात करता है कि मंगल सिन्हू को कहे कि रेट बढ़ाए, पर कोंडा रेड्डी मना कर देता है। उसके बाद वहीं एक और सीन आता है, जिधर पुष्पा की माँ और घर वाले पुष्पा का रिश्ता श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर के घर पर लेके जाते हैं रिश्ते की बात करने। पर लेकिन उधर ही पुष्पा का सौतेला भाई आ जाता है और वो रिश्ता करने से रोक देता है। और उधर ही झगड़े के बीच में पुष्पा की माँ को थोड़ी चोट लग जाती है, जिससे पुष्पा बहुत गुस्सा होता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि मंगल सिन्हू से वही बात करेगा माल की। और उसने कोंडा रेड्डी से बात कर रखी होती है, अगर मंगल सिन्हू माल की रेट बढ़ाता है तो पुष्पा 4% से सीधा 50% का पार्टनर बन जाएगा। तो वो मंगल सिन्हू के घर जाता है और उधर एक बहुत ही प्यारा एक्शन सीन है, जो ज़्यादा देर का तो नहीं है पर स्वैग तो है। फिर वहाँ से वो पुष्पा मुर्गन के पास जाता है चेन्नई माल लेके, और उससे डील करता है 1.5 करोड़ की टन की। तो फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी को कॉल करके बताता है कि भाई मैंने माल की रेट तय कर दी है। अब बाद में क्या होता है कि कोंडा रेड्डी को ने प्रॉमिस किया है 50% देने का, पर वो देना भी नहीं चाहता। तो और उसी के साथ साथ पुष्पा को पता पड़ जाता है कि जॉली रेड्डी ने रश्मिका के कैरेक्टर श्रीवल्ली को अपने साथ एक रात के लिए बुलाया। तो पुष्पा फिर चुप नहीं बैठता, क्योंकि वो उसकी लाइफ है। तो पुष्पा फिर जाके जॉली रेड्डी पे अटैक कर देता है। अटैक इन द सेंस वो जॉली रेड्डी को बहुत मारता है, और वो कोंडा रेड्डी को कुछ नहीं कहता जॉली रेड्डी, क्योंकि वो उसके ईगो पे बात आ जाती है, मेल ईगो इज सच अ बैड थिंग। पर इसी के साथ पर कोंडा रेड्डी ये बात सुन लेता है। उसे पता पड़ जाता है कि पुष्पा ने ही उसके भाई को मारा है। और वो जैसे ही पुष्पा वो माल की डिलीवरी का पैसा लेने जाते हैं, वो लोग पुष्पा पे अटैक कर देते हैं।
पर दिक्कत क्या होती है कि मंगल सीनू का साला भी उसी टाइम पे है ना कोंडा रेड्डी गैंग पे अटैक कर देता है, क्योंकि उन्होंने उससे बिना पूछे माल बेच दिया। तो इसी भागम भाग में कोंडा रेड्डी की डेथ हो जाती है और पुष्पा उन सबको अटैक करने वाले को मार कर और कोंडा रेड्डी के बीच वाले भाई जका रेड्डी को बचा करके उसके तरफ हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिनिस्टर साहब आते हैं और वो इनकी सुलह करवाते हैं और पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बना देते हैं। पर एक पॉइंट आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा, इस टाइम पे तो मूवी रुक जानी चाहिए थी ना, इट वॉज अ परफेक्ट एंडिंग। बट नहीं, इसके आगे हमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री दिखाते हैं जो कि होता है भंवर सिंह, जिसका रोल प्ले करते हैं अपने फहीद फासिल। ओहो क्या रोल प्ले किया है। पर लेकिन ये 15-20 मिनट का रोल है और इसमें कोई मूवी की स्टोरी में कुछ खास आगे नहीं बढ़ा था। बस पुष्पा की एक नई दुश्मनी हो चुकी होती है, नई दुश्मनी होती है और अब पुष्पा के दुश्मन पुष्पा के डाउनफॉल का वेट करते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दैट्स इट। मेरे अब मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से पुष्पा मूवी वॉज अ डिसेंट मूवी, बट नाउ इट्स अ वेरी ओवररेटेड मूवी। मूवी इज़ गुड इनफ, यू कैन एंजॉय एक बार दो बार, पर जो हाइप इसको मिली दैट वाज ग्रेट। तो उसी हाइप पे अब डबल डाउन करने के लिए इन्होंने मूवी का स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ये एक छोटे से एरिया से अब इंटरनेशनल, जैसे कि आपने ट्रेलर में सुना ही हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो पुष्पा 2 का रिव्यू। ओके बाय, सायोनारा। और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना मुझसे कोई गलती हो। पहली वीडियो तो माफ़ ज़रूर कर देना। ओके बाय।